बड़ी खबर नोएडा से दिल्ली में एसटीएफ का बड़ा एक्शन हुआ है। श्रमिक आंदोलन को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी, अर्बन नक्सल से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर दबिश। नोएडा के अरुण विहार में छापेमारी से हड़कंप मच गया। दिल्ली के आदर्श नगर और शाहबाद डेरी में भी कार्रवाई की गई है। अब तक 6 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए। आगजनी और उपद्रव की साजिश रचने वालों की तलाश लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की नोएडा से। दिल्ली में एसटीएफ का बड़ा एक्शन हुआ है, जहां श्रमिक आंदोलन को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी, अर्बन नक्सल से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। अमित चौधरी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अमित, पूरी खबर दर्शकों को बताइए। जिस तरीके से ये छापेमारी की कार्रवाई, कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। बिल्कुल राहुल, 13 तारीख को सोमवार को जिस तरीके से अराजकता फैली और नोएडा की सड़कों पर तांडव देखने को मिला, तो उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई थी कि कुछ ऐसे लोग अलग अलग राज्यों से भीड़ में शामिल हुए जो यहाँ दंगा फैलाना चाहते थे और मुंह पर कपड़ा बांधकर कई जगहों पर तोड़फोड़ उनकी तरफ से की गई, आगजनी उनकी तरफ से की गई। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ लोग अरेस्ट हुए, तो ये बात स्पष्ट हो गई, अर्बन नक्सल से जुड़े कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में अगर कहीं कोई भी आंदोलन चलता है उस आंदोलन में शामिल होते हैं और आंदोलन में शामिल होने के बाद माहौल खराब करते हैं। तो ऐसे 2 लोगों को तो नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था पहले। अब जो अन्य लोग इनके साथी हैं जो सीसीटीवी फुटेज से वेरीफाई किए गए, उनकी तलाश तेज कर दी है यूपी एसटीएफ ने। और यूपी एसटीएफ दिल्ली के 2 इलाकों में, नोएडा के एक इलाके में छापेमारी कर रही है पिछली काफी देर से। और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 6 जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लिया गया है, 6 लोगों को। और उनके साथ साथ अब अन्य और भी ठिकानों के बारे में पूछताछ में पता चला है। तो जो ये छापेमारी है ये काफी लंबी चल सकती है और कई और लोग भी इस पूरे मामले में अब एसटीएफ की रडार पर है राहुल। हालांकि पहले दिन से लगातार ये कहा जा रहा था, क्योंकि जो इनपुट्स मिले थे उस हिसाब से, कि क्या क्या इसमें हो सकता है, कौन कौन शामिल हो सकते हैं। सवाल यह है कि अभी तक की जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर आया है, वो जरा दर्शकों को आप समझा दीजिए अमित। देखिए राहुल, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो नोएडा पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को साफ किया था कि 2 ऐसे ट्विटर हैंडल थे जो पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे और वो भारतीय कुछ लोगों के नाम पर दोनों ट्विटर हैंडल बनाए गए और उनमें गलत वीडियो प्रसारित की गई। गोली लगने की, कई लोगों की मौत होने की जो जानकारी है वो दी गई और उसके बाद जो श्रमिक है वो हिंसक हो गए। तो वही इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो कुछ ऐसे लोग भी इसमें सामने आए जो अलग अलग राज्यों से नोएडा में दाखिल हुए 1 अप्रैल के पास, और उसके बाद अलग अलग हिस्सों में बट गए और श्रमिकों के बीच में शामिल हुए, श्रमिकों को भड़काना और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। तकरीबन 140 के आसपास, 50 के आसपास जो ट्विटर हैंडल हैं वो तैयार किए गए। उन व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात नहीं कही जा रही थी कि आपको आपका हक दिलाया जाएगा, बल्कि मजदूरों को उकसाने की, आगजनी की, पुलिस के ऊपर हमला करने जैसे मैसेज उन व्हाट्सएप ग्रुप में डाले गए थे। तो बने रहिए इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।